एंड वेलकम टू माय चैनल ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स माय फ्रेंड्स। इस प्लेटफॉर्म के हेल्प से मैंने हमेशा चाहा है कि आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स मिले या फिर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको बेनिफिट करे। उसी होप के साथ वापस से मैं अपनी आज की भी वीडियो लेकर आई हूँ जिसका नाम है आईपीओ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। जी हाँ, इसका पूरा नाम अगर बात करें तो इसका पूरा नाम है 15 डे आईपीओ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या है, वो सब हम बात करेंगे। बट इस सेशन में, इस वीडियो में मैं अपने मेंटोर को भी रखने वाली हूँ जब बात आएगी इसको चार्ट व्यू पे ले जाने की। आईपीओ ब्रेकआउट यानी 15 डे आईपीओ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी अगर आप भी चाहते हो कि आईपीओ से कमाना तो उसके लिए इस वीडियो को टिल लास्ट जरूर देखें। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू से कि मेरे जो भी व्यूअर्स है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन ताकि आपको मेरे वीडियो से जुड़े अपडेट्स मिलते रहे। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 15 डे आईपीओ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। अगर मैं आपसे बात करूं कि इंट्रोडक्शन टू द 15 डे आईपीओ ब्रेकआउट की, तो वो कुछ ऐसा होता है फ्रेंड्स। ट्रेडिंग आईपीओ कैन बी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल बट इट्स ऑल्सो रिस्की। ये जितना ही प्रॉफिटेबल है उतना ही ज्यादा ये रिस्की भी है। वाई? A lot of investors want to jump in early। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अर्ली एंट्री कर जाते हैं। बट द की टू सक्सेसफुल आईपीओ ट्रेडिंग इज टाइमिंग। आईपीओ ट्रेडिंग के लिए सब सक्सेसफुल क्या है, सबसे ट्रिक क्या है, दैट इज टाइमिंग। जैसा कि आप हमारे इंट्रोडक्शन, हमारे टाइटल से भी समझ रहे दैट 15 डे आईपीओ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हम एक टाइम दे रहे हैं आईपीओ की एंट्री बनाने के लिए। एंड उसी के साथ साथ मिनी स्टॉक्स दैट डेब्यू इन द मार्केट फॉलो अ पैटर्न। जब भी कोई न्यू स्टॉक डेब्यू करता है इन द मार्केट तो क्या होता है कि वो एक अलग तरह का पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं। बट इफ यू नो हाउ टू स्पॉट इट, अगर आपको पता है कि उस पैटर्न को समझे कैसे या पकड़ कैसे उसमें आती है अगर आपकी, तो यू कैन मेक सिग्निफिकेंट गेन्स ओनली ऑन दैट टर्म। आप क्या कर सकते हो, सिग्निफिकेंट गेन्स यानी मुनाफा कमा सकते हो। बट अगर आपको स्पॉट ही करने नहीं आता है तो आप कैसे मुनाफा कमाओगे? तो उसके लिए हमारी आज की ये स्ट्रैटेजी है। द 15 डे हाई ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल टेक्निक्स यूज्ड बाय ट्रेडर्स टू कैपिटलाइज ऑन आईपीओ वोलेटिलिटी। अगर आप भी चाहते हो कि आईपीओ वोलेटिलिटी को कैपिटलाइज कर पाओ तो उसके लिए ये 15 डे हाई ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी जरूर समझनी पड़ेगी। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, अब वेलकमिंग करने का टाइम आ गया हमारे मेंटोर का, क्योंकि अब हम अपने इस आईपीओ को थ्रू चार्ट समझेंगे, इस स्ट्रैटेजी को थ्रू चार्ट समझेंगे कि होता क्या है। Now welcome our mentor Saurav। So friends, अब हमारे साथ हैं ऑन स्क्रीन हमारे मेंटोर मिस्टर सौरभ, जो कि अब आपको थ्रू एग्जांपल्स ऑन चार्ट समझाएंगे दैट हाउ 15 डे आईपीओ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी वर्क। वेलकम फ्रेंड्स। तो जैसा कि श्रुति ने आपसे बताया कि हम लोग अब डायरेक्ट चार्ट पे जाएंगे और वहां पर बात करेंगे कि कैसे हमारा जो है आईपीओ ब्रेकआउट स्ट्रेटजी 15 मिनट आईपीओ ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो है वो वर्क करता है। तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने चार्ट पे और देखते हैं कि कैसे हमारा ये स्ट्रेटजी वर्क करेगा और हमें क्या क्या इसमें देखना है, चार्ट में क्या क्या देखना है, किस तरीके से अपना स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री डिसाइड करना है। ये सारी बातें हम लोग करेंगे ऑन ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे। तो चलिए चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर। फ्रेंड्स चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ टू द ट्रेडिंग व्यू। देख रहे होंगे आप कि आपके स्क्रीन पे अभी जो है एलआईसी इंडिया का आपको वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है। तो मैं एलआईसी इंडिया का ही सबसे पहले बात करूंगा। ऐसे मैंने यहाँ पे 5-6 स्टॉक जो है आईपीओ वाले स्टॉक्स जो रिसेंट में आईपीओ के द्वारा लिस्टिंग हुई है उस स्टॉक का सिलेक्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है। तो मैं इन सभी स्टॉक्स पे आपके साथ बात करूंगा और क्लियरली आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हमारा ये आईपीओ 15 मिनट्स ब्रेकआउट मतलब 15 डेज हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटजी वर्क करता है। ओके। तो सबसे पहले देखिए कि आप एलआईसी का मैंने जो लगा रखा है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा रखा है। बिल्कुल। और हम लोग इसके जो है सबसे फर्स्ट कैंडल पे आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे जो इसका फर्स्ट कैंडल है मतलब लिस्टिंग डे का जो कैंडल है उस पर हम लोग आते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि मंडे 16 मई 2022 को लिस्टिंग हुई थी एलआईसी की और हम लोग उसी के बेसिस पे हम लोगों ने फर्स्ट जो हमारा कैंडल है वीकली टाइम फ्रेम पे
उसको सेलेक्ट कर रखा है। और यहाँ पे हम जो दूसरा काम करेंगे वो एक इंडिकेटर हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, जो इंडिकेटर को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर। सिंपली एक वॉल्यूम इंडिकेटर हमें रखना है और कोई भी इंडिकेटर का यूज हमें नहीं करना है। हमारा जो टोटली प्राइस बेस्ड आपका जो होगा ये स्ट्रेटजी होगा, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा कंडीशन है, हमने क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम पे एलआईसी का चार्ट लगाया है और हमारा क्या स्ट्रेटजी है जो हम लोग बोलते आए हैं कि 15 डेज हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, आईपीओ 15 डेज हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। तो आपके सामने आईपीओ का जो के थ्रू लिस्टिंग वाले एलआईसी स्टॉक को हमने देखा, जिसका जो है 16 मई 2022 के दिन का लिस्टिंग है। और अगर हम लोग इसको अगर 15 डे की बात करें तो 15 डे मतलब 2 वीक का चार्ट, मतलब 2 वीक का कैंडल, मतलब 7 डेज एंड 7 डेज 14 डेज। तो आपका मतलब 15 डेज में अगर हम लोग इसको लेते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2 सप्ताह का जो हमारा कैंडल का हाई होगा, हम लोगों को यहाँ पे उस हाई को मार्क करना है। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटजी है ये। आप जो अगर हम लोग का ये 7 एंड 7 14 डेज, इसका हाई हमारा जो है आपका लिस्टिंग डे का ही जो कैंडल है वही हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसको मार्क करा, हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे इसको मार्क करा, उसके बाद हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे चले आना है। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम लोगों को जो नेक्स्ट हम लोग का जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम लोगों को देखना है कि हमारा जो 15 डेज का हाई है, हमारा जो ये फर्स्ट 15 डेज का हाई जो हमने मार्क करा है, उसका ब्रेकआउट को हम लोग को देखना है। तो उसका ब्रेकआउट हम लोग अगर देखें एलआईसी में, तो उसका ब्रेकआउट जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो कब के डेट का मिल रहा है देखने को, 20 जन 2024। तो हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पे पहले देखते हैं कि 20 जन 2024 मतलब ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास में जो है एलआईसी का एक यहाँ पर ब्रेकआउट आया वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अब हमारा क्या है, जो स्ट्रेटजी का जो फर्स्ट रूल है, हम लोगों को देखना है कि जो कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है वहां एक अच्छे वॉल्यूम का कैंडल होना जरूरी है। तो अगर हम लोग बात करें इस कैंडल की, जिस कैंडल से हमने ब्रेकआउट देखा है, तो आप वहां पे देख सकते हो कि अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप भी हुआ था। बिल्कुल। तो सबसे फर्स्ट रूल था हमारा कि जहां पे हमारा 15 डेज का जो मतलब 2 वीक के कैंडल का जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है, यानी कि जब 15 जनवरी 2024 का जो हम लोग का वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो रहा है, उसका क्लोजिंग जहां पे होगा, तो इसका क्लोजिंग हमारा इस लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग है। वीकली टाइम फ्रेम का जो कैंडल है हमारा क्लोजिंग यहाँ पे है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसके क्लोजिंग को मार्क किया और उसके बाद जो हम लोग देखेंगे वहां पे क्या देखेंगे कि हमारा जो वॉल्यूम बिल्डअप यहाँ पे हो रहा है वो एक अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्डअप होना चाहिए, मतलब हाई वॉल्यूम बिल्डअप होना चाहिए स्टॉक में, तभी हमारे लिए ये पॉजिटिव होगा। तो हमने पहला देखा कि हमारा जो 15 डेज का हाई हमने मार्क कर रखा, उसका एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, उसके हाई को हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब इसके हाई को हम लोग जब मार्क करते हैं तो हम लोग यहाँ पे आके सबसे दूसरा काम जो हमारा होगा वो क्या होगा कि जिस वीकली टाइम फ्रेम पे हमें ब्रेकआउट मिला है उसके लो को हम लोग जो है मार्क करेंगे। मैं यहाँ पे कलर लाइन का अपना चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये रेड से जो मैंने डिनोट किया है और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये इसका एसएल हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये हमारा अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो इसके लिए हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो पॉइंट हम लोगों ने दिया, इसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर दूं अगर, तो ये जो प्राइम हम लोग देंगे, ये जो पॉइंट हमारा होगा, ये क्या होगा, हमारे लिए एंट्री बनेगी। ये हमारे लिए एंट्री बनेगी, ये पॉइंट हमारे लिए एंट्री बनेगा और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये हमारा एक ब्रेकआउट है। ये हमारा, अगर यहाँ पे मैं इसको भी टाइप कर देता हूँ आपके सामने ताकि आपको समझने में आसानी हो, ये हमारा 15 डेज फर्स्ट 15 डेज का फर्स्ट 15 डेज हाई का ब्रेकआउट है। तो जैसा कि श्रुति ने बताया भी था आपको इससे पहले कि जब भी कोई आईपीओ लिस्टिंग होता है तो आप उसमें देखोगे कि पहले शुरुआती दिनों में उसमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, प्राइस जो है काफी ज्यादा अप डाउन होता है। इसलिए हम लोग हमेशा वेट करते हैं कि एक सही लेवल के ब्रेकआउट पे ट्रेड करें। तो हमारा जो, अगर आप देखोगे एलआईसी इंडिया का, तो 16 मई 2022 को हमें यहाँ पर अपना हाई मिला था और उसका ब्रेकआउट जो है हमें मिला कब, 15 जन 2024 को। मतलब आपका ऑलमोस्ट जो है 2 साल के बाद हमें ब्रेकआउट मिल रही है आईपीओ ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के तहत। और जिस भी वीकली कैंडल पे हमारा ब्रेकआउट हो रहा है उसके क्लोजिंग को हम अपना एंट्री मानते हैं और उसके जो उसका जो लो होता है उसको हम लोग अपना स्टॉप लॉस मानते हैं। और उसके बाद जो है हम वेट करते हैं 1:1 या 1:2 के टारगेट का। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टारगेट की, तो अगर हमारा यहाँ पर एंट्री है और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस है, तो 1:5 अगर हम लोग देखें तो हमारा 1:5 या 2, अगर हम लोग 1:2 भी देखते हैं तो 1:2 हमारा यहाँ पे
आराम से रिस्क रिवार्ड कवर होता हुआ दिख सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे 1:2 का टारगेट इसने आसानी से दिया है। अचीव किया। तो मैंने एक फर्स्ट अपना जो LIC के चार्ट पे मैंने इस चीज को दिखाया। हाँ। मैं वापस से किसी और स्टॉक पे बात करूंगा और वहां भी ये सेम चीज को आपको दिखाऊंगा, और आप शायद वहां पे आपको अगर इसी मतलब मल्टीपल टाइम्स अगर मैं एक स्ट्रेटजी को आपको समझाता हूं तो आपको भी समझने में सुविधा हो सकती है। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट जो हम लोग ने चार्ट सेलेक्ट कर रखा है वो हमारा जियोफिन है। तो आप देख सकते हो कि जियोफिन का वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा ये फर्स्ट वीक और ये हमारा सेकंड वीक। तो हमारा सेम चीज को वापस से सेम चीज को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। लाइक दिस हमें क्या करना है कि वीकली टाइम फ्रेम पे रहना है और 15 डे यानी फर्स्ट 15 डे के हाई को मार्क कर देना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपको रिपीट करूं सर, तो ये जो एक पर्टिकुलर प्लेस है ये हमें मार्क करना है और अब हमें वॉच करना है कि किस डेट पे इसमें एक गुड वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ रहा है। और जो दूसरा कंडीशन है कि हमारा जो क्लोजिंग होना चाहिए वो 15 डेज के हाई के ऊपर होना चाहिए। सो अगर कंसिडर करें ये, इसमें वॉल्यूम भी आ रहा है एंड इसकी क्लोजिंग भी हुई है वो हमारे 15 डे हाई के ऊपर हुई है, तो हमारी एंट्री जो है वो इसके हाई पे बनती है, इसके क्लोजिंग पे हमारी एंट्री बनती है, राइट। एंड उसके बाद अगर हम चाहें तो इसका जो लो है एक कैंडल प्रीवियस रखेंगे सर या उसी कैंडल? नहीं, जो कैंडल से हमारा ब्रेकआउट हो रहा है 15 डेज का जो ब्रेकआउट जिस कैंडल से हो रहा है उसके लो को ही हम लोग अपना स्टॉप लॉस मान लेंगे। सो दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस, राइट। अब हमारी यहाँ एंट्री बनती है एंड एक्चुअली 272 पे आपका जियोफिन में हमारा एंट्री बन रहा था वीकली टाइम फ्रेम पे। और हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं कि 1:2 अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इजीली हम लोगों को अचीव होते हुए दिख भी रहा है जियोफिन। लेकिन अगर जो दूसरी बात हमारी है प्रॉफिट के मामले में, कि जब भी अगर हमारा पोजीशन लेने के बाद अगर अच्छे तरीके से अगर प्रॉफिट अगर हमें देता है तो हम लोग चाहे तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो हम लोग 1:2 अगर हमारा टारगेट देख रहे हैं कि आसानी से पूरा होता हुआ हमें दिख रहा है तो हम लोग वहां पे चाहे तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके पोजीशन को आगे की तरफ ले जा सकते हैं ताकि हम लोग मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट बुक कर पाए। ओके। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ IPO स्ट्रैटेजीज के स्टॉक्स जिसको मैंने आपके सामने ऑन स्क्रीन एक सर ने करके दिखाया एंड सेकंड मैंने सर का जैसा गाइडेंस था उस अकॉर्डिंग मार्क कर ऑन स्क्रीन दिखाया है। सो ये था हमारा आज का स्ट्रैटेजी जो था 15 डे हाई ब्रेकआउट ऑफ IPO। तो बिल्कुल सही श्रुति, आपने जो बताया, आपने जियोफिन का काफी अच्छा जो है एक्सप्लेन भी किया कि किस तरीके से हमारा एंट्री बन रहा है, कहाँ पे हमारा टारगेट हो सकता है और कहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। आपने वो सारी चीजें हमारे व्यूअर्स से शेयर की। तो हमारे पास और भी कुछ स्टॉक्स हैं, हम लोग एक बार इन पे भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक अगर हम लोग अपना लेते हैं मैनकाइंड फार्मा। तो मैनकाइंड फार्मा में भी अगर हम लोग देखें तो हमारा जो फर्स्ट 15 डेज है वो इसका हाई हम लोग अगर मार्क करेंगे अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, हमारा जो फर्स्ट 15 डेज का हाई हमने यहाँ पे मार्क किया। फर्स्ट 15 डेज का हाई मैं अपने व्यूअर्स से बोलूंगा कि एक बार ध्यान से देखें इस चीज को। ऑलरेडी हमने 2 स्टॉक्स पे इस चीज को दिखाया है और तीसरे IPO पे हम आपको इस चीज को दिखाने जा रहे हैं। तो मैं आपसे धीरे धीरे इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा आपसे, ताकि आप क्लियरली इसको समझ पाए। और अगर मैनकाइंड फार्मा में हम लोग बात करें तो मैनकाइंड फार्मा का फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक के हाई को हम लोग मार्क किया हम लोगों ने। और आप देख सकते हो कि 4th वीक में जो है इसके हाई का ब्रेकआउट होता है और इसका जो क्लोजिंग होता है, इसका अगर क्लोजिंग होता है वो हमारे हाई के ऊपर होता है, मतलब फर्स्ट 15 डेज के हाई के ऊपर इसका क्लोजिंग होता है। तो यहाँ पर कहीं हमें एंट्री देखते, मतलब एंट्री जो है हमारा यहाँ पे बनता है और हमारा जो SL होता है वो हमने क्या बताया कि जो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो को हम लोग अपना SL मान लेते हैं। तो यहाँ कहीं हमारा SL बनता है। अब हम लोग अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ भी मैनकाइंड फार्मा ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया है। बहुत तो अच्छा। आपको मैंने अपना 3 ऐसा IPO दिखाया जिसपे हमारा ये स्ट्रेटजी वर्क करता है। और फ्रेंड्स, मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक IPO के साथ ये स्ट्रेटजी मैच करे। लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अच्छी खासी होती है कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो उसमें 8 ऐसे ट्रेड जरूर होंगे जिनमें ये स्ट्रेटजी आपको वर्क करता हुआ दिखेगा। और जो कंडीशन मैंने आपसे बताया कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल का यूज करना है और जहां कहीं भी आपको अगर ब्रेकआउट दिखे तो वहां पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे जो है वॉल्यूम कैसा है। अगर आपको अगर बायर्स उस दिन है या नहीं है, उस वीक में बायर है या नहीं है, इस चीज का भी पता होना आपको जरूरी है। तो इस चीज को ध्यान में रख के अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो यहाँ पे काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और आगे भी 3 स्टॉक है, हम लोग इसको भी एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं इसमें। आगे हमारा जो नेक्स्ट है वो है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर JSW इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम लोग फर्स्ट 15 डेज के हाई को अगर मार्क करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट 15 डेज का हाई है, मतलब 2 वीक का हाई हमारा यहाँ पे है।
और अगर हम लोग ब्रेकआउट की बात करें तो हमें इसी कैंडल में, ये कैंडल जो हमारा है यही हमारे लिए एक ब्रेकआउट कैंडल है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हमारा एंट्री जो है इस जगह पे होता है, मतलब इस जगह पे हमारा एंट्री होता है और स्टॉप लॉस ठीक इसके जो 15 डेज का हाई है वहीं पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। और आप देखोगे कि किस तरीके से काफी सुंदर तरीके से आपको यहाँ भी ये स्ट्रेटजी वर्क करता हुआ दिखेगा। अगर हम लोग नेक्स्ट पीवी फिनटेक में बात करें तो पीवी फिनटेक के भी चार्ट को हम लोग यहाँ पे आपके सामने लगाएंगे। आप देखोगे कि फर्स्ट 15 डेज का यहाँ पर जो हाई है हमने इसको अगर मार्क किया और वापस से अगर हम लोग इसके ब्रेकआउट को ढूंढते हैं तो आप देखोगे कि ये कैंडल जो हमारा है, ये कैंडल में हमारा ब्रेकआउट मतलब क्लोजिंग जो है हमारा उसके हाई के ऊपर हो रहा है। तो हम लोग इस लेवल को यहाँ पे मार्क करेंगे और स्टॉप लॉस हमने आपसे कहाँ बताया था कि जो भी हमारा ब्रेकआउट कैंडल होगा उसके लो को हम लोग अपना स्टॉप लॉस बनाते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा ये, क्योंकि ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल है तो इसके लो को हमने अपना स्टॉप लॉस बना लिया। और आप देखोगे कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ भी सुरक्षित है और वापस से यहाँ भी आपको 1:2 का टारगेट अचीव होते हुए दिख भी रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब इरेडा की, तो इरेडा आपको ओपनिंग के साथ ही जो है हायर हाई पैटर्न पे ही वर्क करता दिखा, लेकिन फिर भी अगर हम लोग यहाँ 15 डे के हाई को मार्क कर लेते हैं तो इस कैंडल का जो लो है मतलब यहाँ 15 डे का जो हमारा हाई था वही हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है और ये क्लोजिंग हमारा एंट्री पॉइंट बनता है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को समझ में आया होगा ये चीज। हमने कुछ एग्जांपल के द्वारा भी इनको समझाने की कोशिश की है स्ट्रेटजी को और यही सिंपल सा हमारा स्ट्रेटजी है। मैं चाहूंगा मैडम कि आप फिर से एक वापस से इसको एक बार आप अपने व्यूअर्स को बताएं कि किस तरीके से इस स्ट्रेटजी को यूज करना है, कहां से हमें अपना एंट्री देखना है और कहां से हमें अपना स्टॉप लॉस देखना है। सो फ्रेंड्स, वेरी सिंपल क्राइटेरिया इज कि कैसे आप 15 डे हाई आईपीओ ब्रेकआउट मार्क करेंगे। सर ने बताया कि आपको टाइम फ्रेम क्या रखना है, वीकली टाइम फ्रेम रखना है, ओके। और 15 डे का जो हाई है उसको मार्क कर लेना है बिल्कुल इस तरीके से जैसे यहाँ पे सर ने किया है इरडा के लिए। और आपको उसके बाद वेट करना है और उसको मार्क करके उसको वॉच करना है उस स्टॉक को कि कब उस 15 डे हाई का ब्रेकआउट होता है। जैसे कि आपने प्रीवियसली बहुत सारे स्टॉक्स में देखा, 2 ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें बहुत लंबे टाइम फ्रेम के बाद ब्रेकआउट हुआ है, बट हमें मार्क कर रखना है और उस पर ध्यान देना है कि आपने ऐसा कोई लेवल मार्क करके रखा है। जैसे ही उसका ब्रेकआउट होता है वो भी फुल वॉल्यूम से होता है, एक बिग वॉल्यूम से होता है जहां बायर्स बहुत ज्यादा थे, और उसी के लो को अगर आपके हाई पे जैसे यहाँ पे तो इस कैंडल का जो ब्रेकआउट है वही 15 डे हाई है तो यही आपका स्टॉप लॉस हो जा रहा है एंड एंट्री पॉइंट आपकी यहाँ पे बन रही है, राइट, क्लोजिंग पे। एंड उसके बाद यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैप्चर करने को मिला है अगर आप देखें तो। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी सिंपल सी 15 डे हाई आईपीओ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। होप सो आपको ये वीडियो एंड स्ट्रैटेजी समझ आई हो। बिल्कुल, और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा श्रुति, मैं अपने व्यूअर्स से ये भी कहना चाहूंगा कि ये तो मैंने अपने कुछ सिलेक्टेड स्टॉक है जहां पे आपको आईपीओ स्ट्रेटजी दिखाया है, आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले 1 साल मतलब लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स में जो भी कंपनी लिस्टिंग हुई है थ्रू आईपीओ, आप उसके चार्ट पे जाए, उसके 15 डे के हाई को मार्क करें और उसके ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को जैसा मैंने आपके सामने दिखाया आप भी उसको एक बार क्रॉस चेक करें, ताकि बैक टेस्टिंग से आपका जो है आपका स्ट्रेटजी को देखने का तरीका और आपका जो मोटिवेशन, जो सबसे ज्यादा चीज है साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल जो चीज जरूरी है ट्रेडिंग में, वो आपका बन पाए। एंड यस फ्रेंड्स, ऑल्सो मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या सच में ये आईपीओ स्ट्रेटजी आपने जब मार्क की है तो वर्क करती हुई दिखती है या नहीं दिखती है। थैंक्स फॉर टुडे एंड स्टे कनेक्टेड विद ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स। बहुत ही जल्द मैं आऊंगी आपके साथ वापस से कुछ ऐसी वीडियोस लेके। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।